सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी हिस्ट्री की बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो होली फेस्टिवल है आपके लाइफ में ऐसे ही रंग बिरंगे कलर्स को लाते रहे और आपकी लाइफ भी ऐसे ही खुशहाल तरीके से चलते रहे। ठीक है, तो अभी ये 10वीं है। 10वीं तो मात्र एक छोटा सा पड़ाव है आपकी लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 11वीं है, 12वीं है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, उसके बाद असली खेल शुरू होगा, असली ज़िंदगी। तो ये जो ज़िंदगी होती है बहुत सुनहरी होती है, बहुत स्ट्रगल भी होता है ज़िंदगी में। हर किसी को स्ट्रगल करना है। इन ऑर्डर टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस यू हैव टू वर्क हार्ड। तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा की तरह पिछले एक साल से लगातार लेक्चर्स तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। पूरे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आती है हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, आप हमारे वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना है? बहुत सिंपल है। प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के। दूसरा तरीका सबसे इजी, हिस्ट्री का मान लो कोई भी चैप्टर में दिक्कत है आपको, मान लो चैप्टर नंबर 3 आपको आता नहीं, तो 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 बाय JR ट्यूटोरियल्स लिख दोगे, यूट्यूब पे जाके सीधा हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे। बस वीडियो को क्लिक करना है। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस रहेंगे, 1 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, ऐसे वीडियोस को आप लगातार 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे काफी समय भी बचेगा और सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि है मैं आपको अगेन बता चुका हूं कि आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डाल चुके हैं। कई सारे वीडियोस अगर आप देखोगे वीडियो सेक्शन में, तो पिछले 2 दिन से, जब से आप हिस्ट्री का जो गैप है, इस 2 दिन में कंटिन्यूस लगातार आपके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बना चुके हैं। चाहे वो MCQs हो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स हो, उसके अलावा आपका जो पॉलिटिकल साइंस के MCQs हो, कंसेप्ट चार्ट जो होते हैं हिस्ट्री के भी, पॉलिटिकल साइंस के भी, इसके अलावा पैसेज जो हिस्ट्री के आते हैं उसमें से कैसे आंसर ढूंढ के लिखना है, ये सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जाके 1.5 की स्पीड पे देख लो, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएगी। लेकिन बच्चों का एक और कॉमेंट आ रहा था कि सर जो शॉर्ट नोट्स है वो हमें दिक्कत दे रहा है, और पूरे टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं और थोड़े अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं शॉर्ट नोट्स। कभी कभी कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो मैंने सारे टेक्स्ट बुक के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको प्रीवियस ईयर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कंपेयर जब किया, तो कंपेयर करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आपको पता है ये पूरे पेपर में अगर आप देखोगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हिस्ट्री वाला पार्ट अगर आप देखोगे, तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखोगे तो 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें आपको टोटल मिला के 3 शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं और 3 में से कोई 2 को अटेम्प्ट करना होता है। 1 को करने का 2 मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपको 3 में से 2 तो करना ही करना है, तभी जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको 4 मार्क्स निकालने हैं तो ये इतने सारे, बहुत सारे लाया हूं मैं, ऐसा नहीं है कि 1 1 2 2 लाया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं ना, सारे के सारे टेक्स्ट बुक के अंदर के भी टॉपिक्स के मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिए हुए हैं। इन सभी 9 के 9 चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, इन सभी शॉर्ट नोट्स को अपने नोट्स के थ्रू या फिर आपके पास डाइजेस्ट होगा या फिर जिससे भी आप आंसर को याद करते हो, रट्टा मारते हो, उन यहाँ पे क्वेश्चन देख के वहां से आंसर्स को याद कर लो, रट्टा मार लो, और एक बार वो चीज़ करके हो गया ना, कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट नोट्स के 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि हम पिछले कई साल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 7वीं से 8वीं से 9वीं से। मुझे लगता है आप यहाँ तक आ गए हो, 10वीं तक आपने पूरे साल भर भी हमसे पढ़ाई किया होगा। पूरे मैथ्स में हमने आपको पढ़ाया, पूरा साइंस में हमने आपको पढ़ाया, पूरा SST की बात करें तो वो भी हमने पढ़ा रखा है, और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम के टाइम पे भी कई सारी चीज़ें हमने पढ़ाया, उड़ान बैच पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें थी। बस मैं ये एक इमोशनल तौर पर सोचता हूँ कभी कभी, यार हमारे जो बच्चे हैं 10वीं हमसे पढ़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके बाद 11वीं 12वीं चले जाते हैं, उसके बाद कहीं और बच्चे कहीं चले जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमको भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें भूलो मत, प्लीज़ हमसे जुड़े रहना, JR ट्यूटोरियल्स पे जुड़ना है। अगेन इसके आगे भी 11th एंड 12th अगर आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, तो उन दोनों का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि हमने एक सेपरेट चैनल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज चैनल। अब ये जो चैनल है JR कॉलेज जिसका नाम है, अगर आप बात करोगे, ये चैनल पे हमने सारे 11वीं के 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही सब चीज़ का सारा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है। उसके सारे वीडियोस प्रेजेंट है। जैसे आपने 7वीं 8वीं 9वीं में हमारे वीडियोस देखे होंगे, तो इस पे भी पूरे सारे वीडियोस प्रेजेंट है। वो आपको हेल्प करेगा वैकेशंस में भी पढ़ने के लिए, और इसके आगे भी जब स्कूल्स आपके ओपन हो जाएंगे, कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, तब भी आप पढ़ सकते हो। तो जरूर से जाओ, अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या नाम है? JR कॉलेज नाम है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि हमसे आप जुड़े रहो और हमको भूल ना जाओ, ठीक है। साथ ही में इस वीडियो का आपको एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, ओनली 5000 लाइक जरूर से पूरा कर दोगे, मुझे पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, क्वेश्चन के आंसर्स को याद करते रहो, तब जाके आपका SST का पेपर्स अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं इनमें से, मतलब इनमें से एक आध क्वेश्चन तो पूछने का चांस है। क्या क्या है वो क्वेश्चन, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, क्वेश्चन है दैट इज राइट ए नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है उसका अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि देखो जो मैं ये नोट्स के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, राइट ए शॉर्ट नोट, आपको मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, ये हो सकता है राइट ए शॉर्ट नोट्स में भी पूछ ले, और हो सकता है डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आगे का क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर
3, इसमें ये तो गिव रीजन है, क्वेश्चन नंबर 3 माफ करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एनी 2 करना होता है 3 मार्क्स के लिए, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे लास्ट टाइम था कि व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आया था, तो कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी शॉर्ट नोट में भी इस साल पूछ सकता है, ठीक है बच्चा। तो ये सब चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं इनको तो आप याद करना ही है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये हो सकता है शॉर्ट नोट में भी पूछ ले, और हो सकता है जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है माफ करना, एनी 2 वाला जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें भी आपको पूछ ले। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा राइट ए नोट ऑन मॉडर्न हिस्टोग्राफी पढ़ लेना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मॉडर्न हिस्टोग्राफी को देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रिपीटेड होता है हर साल मतलब जो ज्यादातर रिपीट हुआ है, राइट ए नोट ऑन डायलेक्टिक्स, तो डायलेक्टिक्स को अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर में। राइट ए नोट ऑन एनालिसिस स्कूल, ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे में से, तो राइट ए नोट ऑन एनालिसिस स्कूल भी पढ़ लेना। और इसके अलावा एक और है राइट ए नोट ऑन वोल्टायर, तो बहुत सारे इसमें हिस्टोरियंस है, वोल्टायर है, कार्ल मार्क्स है, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो बाई चांस अगर पूछ ले तो आप लिख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना, लेकिन ये जो कुछ चीजें मैंने बताई है इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। ये था आपका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। अब दूसरा चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। अब इस चैप्टर में राइट ए नोट ऑन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले साल ही रिपीट हुआ है, तो चांसेस तो कम है रिपीट होने का, क्योंकि हो सकता है पिछले साल वाली चीजें ना आए। लेकिन अगर पेपर डिजाइन करने वाले का सोच ऐसा होता है कि यार लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार इस बार आया है तो अगली बार नहीं आएगा, तो वो लोग जानबूझ के डाल देते हैं कभी कभी रिपीट वाला, क्योंकि इंसान क्या करता है कि यार पिछली बार नहीं आया था तो इस बार नहीं आना चाहिए, पिछली बार आया था तो इस बार नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये आपको पढ़ के रखना है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। लेकिन आपको पता है इसके अलावा और कौन सी हिस्टोग्राफी होती है इस चैप्टर में? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी भी होती है, सुबाल्टन हिस्ट्री भी होती है। तो ये सुबाल्टन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके आने के चांसेस बहुत तगड़ा लग रहा है इस बार, लेकिन सुबाल्टन हिस्ट्री, राइट ए नोट ऑन ओरिएंटल हिस्टोग्राफी और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी को भी आप अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं शॉर्ट नोट्स, ये आपको मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो कि है राइट ए नोट ऑन आर्काइव्स। तो ये आर्काइव्स क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले लेना, इसके ऊपर नोट्स आ सकता है, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट आ सकता है। राइट ए नोट ऑन अप्लाइड हिस्ट्री भी पढ़ लेना, और इसके अलावा राइट ए नोट ऑन पब्लिक हिस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन पब्लिक हिस्ट्री और राइट ए नोट ऑन आर्काइव्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी आप देख लेना, ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, तो इसमें राइट ए नोट ऑन मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, राइट ए नोट ऑन मराठी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। और इसके अलावा हेमंत स्टाइल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी आप पढ़ लेना। और राइट ए नोट ऑन फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने स्टार किया है वो तो आपको डेफिनेटली करना है, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे और आप पढ़ पा रहे हो तो इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ के रख लो, क्योंकि चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। पेपर देखो अनप्रेडिक्टेबल आता है, वी कांट प्रेडिक्ट द पेपर, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई देख ये चीजें हैं, इसमें से कर ले, इसमें से ही चीजें आने की संभावना होती है। लेकिन अगर कभी कभी लक खराब होता है तो पेपर कुछ अलग जगह से बनता है। लेकिन हमने जितना भी हो सकता था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमने देखे, कुछ क्वेश्चन बैंक में से देखे, तो सारे के सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ऑलमोस्ट सभी मतलब 70 to 80% हमने शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे दे दिया है। उन सभी को आप पढ़ लोगे तो भाई आराम से आपके 3 में से कोई 2 तो अटेम्प्ट करने होते हैं, आराम से कर लोगे, आपके 4 में से 4 मार्क्स बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका मास मीडिया हिस्ट्री वाला चैप्टर, तो इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल, तो ये लास्ट टाइम ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेना। और राइट ए नोट ऑन मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसको भी आप देख लेना कि मास मीडिया और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, तो ये चीज आप जरूर से कर लेना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके स्टार मार्क वाला। ओके आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6। अभी चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आप लोग का राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मराठी थिएटर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मराठी थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा एक और है जो अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं, ये है दशावतार थिएटर। ये अनप्रिडिक्टेबल है, आने को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको दशावतार थिएटर के बारे में पता है तो आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो लिख पाओगे, और जहां पे 2 में से 0 मिलने वाले थे वहां पे 2 में से आप 1-1.5 मार्क्स निकाल पाओगे। तो दशावतार का कम से कम 2 से 3 पॉइंट 4 पॉइंट थोड़ा बहुत याद कर लो कि दशावतार थिएटर क्या होता है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसको भी मैं एक स्टार बना देता हूं। और तीसरा राइट ए नोट ऑन कीर्तन या फिर भजन, तो ये ऑप्शनल है, कीर्तन क्या होता है, भजन क्या होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती है, पावड़ा वगैरह, इसको आपके 2-2 3-3 पॉइंट्स आप याद कर लोगे तो वो फुल्ली अगर कहीं अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया इसमें से कुछ पूछ लिया तो भी आप आंसर लिख पाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में चीजें दी होती है, ठीक है, क्या है, स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में चीजें दी हुई होती है। इसके अलावा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टॉयज एंड फेस्टिवल, ठीक है ना, फेस्टिवल्स और टॉयज का क्या है, स्पोर्ट्स और मूवीज का क्या है, तो उसके बारे में देख लेना। तो ये दोनों एक बार आप देख सकते हो, इसके बहुत ईजी होता है, वैसे थोड़ा सा भी रीड करके चले जाओगे तो भी आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में राइट ए नोट ऑन मार्को पोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
और राइट नोट ऑन एग्रो टूरिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोनों भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 8 का है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 9, और इस चैप्टर 9 में से एक तो डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। क्या है? राइट ए नोट ऑन लूरी म्यूजियम, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ठीक है। राइट ए नोट ऑन ल्यूरी म्यूजियम, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। राइट ए नोट ऑन विश्वकोश, ठीक है, विश्वकोश माफ करना, इसको भी अच्छे से कर लेना है। राइट ए नोट ऑन सरस्वती महल ग्रंथालय, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को भी एक बार देख सकते हो, होपफुली चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। और मेरी तरफ से एक और जो है, जो कि मैं मिस कर रहा था, इसमें ये भी आप कर लेना। राइट ए नोट ऑन स्थल कोश, ठीक है, स्थल कोश, जो कि इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी आप एक बार देख लेना। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई है पूरे चैप्टर नंबर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारे शॉर्ट नोट्स को जो भी इंसान पढ़ लेगा उसके 4 मार्क्स तो सिक्योर है भाई, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो ये सारे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप जरूर से कर सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पहले से पढ़ के रखा होगा, तो बस उसको रिवाइज करना है, बाकी चीज तो आपके हाथ में ही है। और बाकी इतने सारे वीडियोस तो ऑलरेडी दे दिए मैंने IMP चीजों की, तो वो जरूर से चेकआउट कर लेना और प्रैक्टिस करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे चीजों को याद करके चलो और बाय हार्ट करके चलो, रट्टा लगा के चलो। इतना आप करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, डेफिनेटली। समझ में आ गया? तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि मुझे आपको देना था। तो होली खेलो, लेकिन आराम से खेलो, बहुत ज़्यादा कलर मत लगा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगले दिन पेपर के दिन, ठीक है। तो आराम से खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, अगले दिन ही पेपर है। होपफुली मॉर्निंग में सुबह आऊँगा आपके सामने लाइव लेने के लिए, लाइव रिविजन लेने के लिए। तो हमारे साथ बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला क्या कि हमारा एक छोटा सा लाइक का टारगेट हमने दिया हुआ है, तो उस छोटे से लाइक के टारगेट को जरूर पूरा करना। तो सारे वीडियो लोग क्या करोगे, सब लोग आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर करोगे, इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही में हमारे ये JR कॉलेज चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, ताकि आप 11th में वहां पे जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर जल्दी मिलेंगे इसी के साथ और भी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।